चाहे वो भाजपा है, कुछ न कुछ ऐसा रहा होगा जो मुझे दरकिनार करके कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुझे एक धोखा देने का काम किस किया। तरह का धोखा दिया? परिचय आनंद यार, मैं भी एक रिपोर्टर हूँ, मैं भी जा रहा हूँ अभी यहाँ जाओ। राजपाल जी जुड़ चुके हैं जो भाजपा के जबरेड़ा से प्रत्याशी है। अभी हवन पूजन के साथ उन्होंने यहाँ से चुनावी बिगुल फूंक दिया है, चुनावी दंगल में कूद चुके हैं राजपाल बेल्डा। चलिए इनसे बात करते हैं। राजपाल जी, आज आपके चुनावी कार्यालय का उद्घाटन था, आपको कैसा लगा और अब आपको जनता का कैसा प्यार मिल रहा है? देखिए, आप लोग आरिफ भाई, रियाज भाई, आप लोग भली भांति जानते हैं कि मैंने यहाँ पर 12 साल लगाए, 12वां साल चल रहा है। मैं 2010 से विधानसभा जबरेड़ा के अंदर हूँ और मैं समझता हूँ जिस तरह से समर्थन मुझे मिल रहा है, ये मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ जबरेड़ा जनता से। हर वर्ग का प्यार मुझे मिल रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो मुझे बनाकर यहाँ पर भेजा है, तो निश्चित रूप से विजय होगी। अच्छा, टिकट कटने का मेन कारण क्या रहेगा आपका? आप तो लगातार मतलब संपर्क में रहे, हाईकमान कांग्रेस के भी, हरीश रावत के, फिर टिकट किस बेस पे काटा गया? देखिए, ये तो पार्टी हाईकमान तय करती है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो भाजपा है। कुछ न कुछ ऐसा रहा होगा जो मुझे दरकिनार करके कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुझे एक धोखा देने का काम किस किया। तरह का धोखा दिया आप? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता, ये तो वही लोग बता सकते हैं भाई मेरे अंदर क्या कमी रही है। मैंने तो पार्टी की सेवा दिल से की है और मुझे विकल्प था मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से जुड़ने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से जुड़ने का काम किया है। जिस तरह से हमारे पुष्कर धामी जी उत्तराखंड के अंदर नई नई विकास योजनाओं का काम कर रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के में जुड़ा हूँ। ये थे हमारे साथ में राजपाल जी, भाजपा के प्रत्याशी। चलिए आगे और किसी कार्यकर्ता से बात करते हैं। आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अनिल जी, अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, मुस्लिम समुदाय की क्या तैयारी? भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को हमारे बीच में भेजा है, जिन प्रत्याशी का हर समाज में अपना एक अलग मुकाम है और मुस्लिम समाज में भी वो अलग पहचान रखते हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार विधानसभा जबरेड़ा में सर्व समाज का समर्थन भाई राजपाल जी को मिल रहा है, तो मेरे मुस्लिम समाज का भी इसी प्रकार समर्थन, भारी समर्थन राजपाल जी के साथ है। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम विधानसभा जबरेड़ा को पहले से कहीं ज़्यादा अंतर से हम जीतने जा रहे हैं और जीतेंगे। करता है। चलिए इनसे बात करते हैं। चेयरमैन साहब, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रत्याशी चुन लिया है, नया मैदान आ गया है, अब आपको कैसा लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा एक अनुशासित पार्टी है। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला ले लेता है, उसके बाद हम लोगों का काम उस फैसले को फॉलो करना होता है और वहाँ पूर्ण विराम लग जाता है। उसके बाद कोई सोच विचार नहीं होता। और अब जब हमारा प्रत्याशी यहाँ भाई राजपाल जी को भेजा गया है, तो इसके बाद हम लोग पूरी तरह से जुट करके अपने प्रत्याशी को जिताने का कार्य करेंगे। हमारा जो कैंडिडेट है सदैव कमल का फूल है। नाम और चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन कैंडिडेट कमल का फूल ही रहता है। राज पंचायत में कब्रिस्तान बना दूंगा, कब्र खुदवा दूंगा, क्या यही कारण है टिकट कटने का? नहीं, देखिए, मैंने तो ऐसे कोई अब तक भाषण सुना नहीं है कि यहाँ कोई पूर्व में पानी की निकासी को लेकर चेयरमैन साहब, मैं पूर्व में जा रहा हूँ। नहीं, पूर्व में देखिए, मेरी बात सुनिए, जब कोई व्यक्ति किसी विचारधारा से जुड़ा होता है तो उसको दूसरी विचारधारा दिखाई नहीं दे रही होती, लेकिन जब वो प्रभावित हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधाराओं से, तो उन्होंने अपनी पार्टी चेंज करने का एक निर्णय लिया। उनको वो इन्होंने राजपाल जी ने। राजपाल जी तो अचानक एकदम टिकट कटा कांग्रेस से तो आए, आपने कैप्चर किया, निशंक जी से आपने वार्ता कराई, यतीनानंद मंत्री से आपने वार्ता कराई और डायरेक्ट जाके अपने एंट्री कराई, यहाँ तक तो हमें पता है। लेकिन आगे की आप देखिए, मैं आपको पुनः ही बताना चाहता हूँ, देशराज जी थे नहीं, देशराज जी हमारे बीच में है आज भी। वो तो हमें भी दिख रहे हैं, उनका भी कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा, देशराज जी का और काम करूंगा, लेकिन आज चुनावी कार्यालय से गायब है। देखिए, ऐसा है, उनकी ड्यूटी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ता को अपना अपना कार्य देती है। उनको जहाँ कार्य की ड्यूटी आज दी गई होगी वो वहाँ पे है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, चौधरी परिवार ने उन्हें जिताने का काम करा था, तो अब उन्हें टिकट भी ना दिलाने का काम किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी में दायित्व बदलते रहते हैं। हमारी पार्टी में वो इस कक्षा को पार कर चुके हैं।
अब उनको इससे बड़ी कक्षा में जाना है, वो शायद आपको अगला चेहरा एमपी भी दिखाई दे सकते जो हैं। पहले फेल हो गया हो, जो पहले फेल हो गया हो। नहीं, आप ये तो आपका दृष्टिकोण है, आप कह रहे हैं फेल हुए, हमारे लिए तो फेल नहीं हुए। चलिए हम ठीक तो है, ये अब नहीं अब मानते। अब राज्यपाल जी का क्या क्या सर समीकरण रहेगा और गुर्जर बिरादरी कितनी उनके साथ रहेगी? देखिए, पूरा प्रयास राज्यपाल जी को जिताने के लिए रहेगा। प्रभु से हम सब लोग डरते हैं, बड़ी बात हम भी नहीं ऐसी कहना चाहते कि कोई बहुत बड़ा बोल प्रभु को भी पसंद नहीं होता, लेकिन हम लोग इतना प्रयास करेंगे कि जितने मतों से पिछली बार हम जीते थे, उससे कई गुना ज़्यादा मतों से हम लोग जीत के आए। तो इस बार आप राज्यपाल जी को जिताने का काम करेंगे? जी बिल्कुल, हमारा मैंने आपको बताया तो हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है, सदैव कमल का फूल हमारा प्रत्याशी रहेगा। देखिए, ये थे हमारे साथ में चेयरमैन, मानवेंद्र चेयरमैन, जिनका कहना था कि हम लोग राज्यपाल जी को जिताने, कुछ शेरपुर के लोग जुड़ रहे हैं, शेरपुर के हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं जो कि झबरेड़ा विधानसभा में आता है। शेरपुर के लोग जी, इस बार आप कमल का फूल व पट्टा भी है गले में, तो खिलाने का काम करें, कहाँ तक आप कामयाब होंगे? ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पहले शेरपुर से हर बार जीतती आई है, लोकसभा में भी भारी वोटों से जीती थी। मैं आपको शेरपुर से बताता हूँ, शेरपुर से मेरे गांव से ही वीरेंद्र जाति भाई कैंडिडेट मैं बताना चाहता हूँ आपको। और आप कौन सी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं? गुज्जर। अच्छा, लेकिन कुछ गुजरों का कहना है कि हम जाति के साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शेरपुर आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बीजेपी, शेरपुर खेलों बीजेपी रहा और आने वाले टाइम में रहेगा। और आपको हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको भी साथ वादा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से शेरपुर से लीड लेकर आएगी। अच्छा, आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी मनोज चौधरी मनोज भाई के साथ में है। और हमारे जो बाबूजी हैं चौधरी कुलबीर सिंह, ये गुजर वोट उनकी है और मैं बीजेपी में है, बीजेपी में ही रहेंगी। तो राज्यपाल जी का चुनाव कैसा रहा, किससे रहेगा मुकाबला? मुकाबला जो जिससे भी रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत के जाएगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने बात की बिरादरी वाली ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सभी बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है। लीड में हम बात करें तो राज्यपाल की गुज्जर बिरादरी में अभी उनका ग्राफ बढ़ावा दिख रहा है अभी, और बदलेगा समीकरण ये हम नहीं कह सकते। नहीं, समीकरण तो राज्यपाल का टिकट होने से बढ़ गया। देखिए, आपने खुद कह दी ना, राज्यपाल जी पहले भारतीय जनता पार्टी में साथी जुड़ रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 36 बिरादरी का भाई हैं राजपाल सिंह हमारे, जो हैं ये हमारे 36 बिरादरी के भाई हैं। ये कोई गुज्जरवाद और कोई वो नहीं है जी। इस लक्ष्य को कहना चाहते हैं हम तो, कि हम तो सभी को यही कहना चाहते हैं कि भाई राजपाल भाई को, और हटकर भी पहले भी खिला कमल और हटकर भी खिलेगा कमल। यहाँ पे जो फाइट रहेगी ना, बीजेपी और बीएसपी की रहेगी, कांग्रेस कहीं नहीं है। देखिए, लगातार लोगों का कहना है कि झबरेड़ा विधानसभा में लगातार चुनाव का समीकरण रात दिन बदलता जा रहा है और यहाँ पर भाजपा और बसपा का मुकाबला रहेगा। मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी।